मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, कोई व्यक्ति जोर से पढ़िए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ये प्रार्थना हमने कई बार दोहराई है, ये प्रार्थना हमने कई बार पढ़ा होगा, पर इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। पूरी बाइबल हमने पढ़ी होगी, हमने प्रार्थना किया होगा कई बार, हम कई जगह पे जाते ये प्रार्थना करते, खड़े हो जाते प्रार्थना करते, पर मेरे प्रियो इस जो प्रार्थना के पीछे मैं कुछ बातें आज आपको बताऊंगा। मैं वहां पर बैठा था, परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे बताई जब मैं आराधना कर रहा था, और सिस्टर एक गीत गा रही थी, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। वही गीत था ना, शून्य से लेकर। जब वो मैं शून्य से लेकर गीत गा रहा था ना मेरे प्रियो, मुझे मेरा पुराना दिन याद आ रहा था। यहाँ पर एक डीपी है, डीपी यहाँ से जाओ तो लाइट का एक डीपी है, वहां पर हम लोग 3 लोग दारू पीते थे, पोटली लेकर के। पहली बार पोटली पिया था मैंने, पहली बार। ऐसे तो पोटली कभी पिया नहीं था, तो पहली बार मैं बोला चल चख लेते। वहां पर मैं था और एक मेरा दोस्त था, राधे करके नाम है, यहाँ पर रहता है पीछे। हम लोग तीनों बैठे थे, रात का समय था, लगभग 11:30-12 बज गया होगा। और उस समय हम लोग को डीपी पे, तब पूरा एक खुला मैदान था और डीपी पे मिट्टी थी, और मिट्टी में ऐसे बैठ गए थे और पोटली पी रहे थे, गटगटात रहे थे। तो एक ही पोटली थी, उसमें से तीनों बांट रहे थे हम लोग। उस समय बहुत सस्ती मिलती थी, और मैं पहली बार उस चीज को चखा था वहां पर। देसी दारू पहली बार चखा था, इंग्लिश तो पिया ही नहीं। और जब पिया तब मैं थोड़ा मस्त लगा था, यार जबरदस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है यार, मजा आ रहा है यार। और हम लोग इतने, एक पोटली के अंदर तो तीनों मत वाले हो गए। और जब वो गाया ना गीत, सुन से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। अनंत प्रेम मेरे प्रियो, जब वो चीज को मैं यहाँ पर बैठ रहा था, मैं आराधना कर रहा था, मुझे वो चीज परमेश्वर फील करवा रहा था। याद कर तू कहां पर था, तू जंगली था, तू सुअरों के जैसा था, तू कहां पर बैठा था, तू याद कर। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, उस चीज को याद दिलाया। मैंने परमेश्वर को बोला सॉरी प्रभु, और थैंक यू प्रभु। सॉरी प्रभु, मैं गलत जगह पे था, और थैंक यू प्रभु तू मुझे लेकर आया। हालेलुया। मैं उस चीज को, परमेश्वर को, खुदा को धन्यवाद। मैं रोने, मेरा आंसू बहने लगा जब वो गीत चालू था, मैं रोने लगा। सच बताऊं, मैं खुद को कोसने लगा। सच में था, परमेश्वर मैं कहां था, आज मैं क्या हूं प्रभु। आज मुझे कोई लोग धर्म गुरु बोलते हैं, कोई लोग पास्टर बोलते, कोई लोग साहिब बोलते, कोई लोग बड़े भाई बोलते। मैं सच में परमेश्वर को मैं इतना धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर तूने मुझे कहां से कहां उठा के लाया। देखो यही तो परमेश्वर का प्रेम है। आमेन। यही परमेश्वर का प्रेम है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, उसका प्रेम कभी आपके लिए कभी भी खत्म नहीं होता है। आप कभी कभी ऐसा फील करते हो कि मेरे साथ यीशु बात नहीं करता, मेरा और यीशु का नाता टूट गया है, मेरा और इस परमेश्वर का संबंध टूटा हुआ है, मेरे ये गलती किया, ये काम किया, इस काम की वजह से, इस गलती की वजह से मेरा और परमेश्वर का जो नाता है वो टूटा है। प्रियो, आप ऐसा समझते हो, मेरा खुदा कभी ऐसा समझता नहीं है। आमेन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ये समझता है। आपका परमेश्वर, जब आप गंदगी में जाओगे, जब आप कुछ गलत करते हो, तो मेरा परमेश्वर आपको एक माँ के जरिए, माँ के नजरों से देखता है। एक माँ जो होती है, अपने बच्चा जाता है और बच्चा खेलते खेलते मिट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है और गंदा हो जाता है, माँ उसको भगाने देती, माँ उसको छोड़ने देती है, थोड़ा पनिशमेंट दे करके उसको लाती है और निलाती है माँ। मेरा परमेश्वर आपको उस माँ के नजरिए देखता है। जब आप परेशानी में आते हो, जब आप गलत रास्तों को चुनते हो, तब मेरा परमेश्वर आपको उस माँ के नजरों से देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रिय परमेश्वर यहाँ पर कहता है, बाइबल यहाँ पर कहती है, भक्त एक प्रार्थना करता है, हे स्वर्गीय पिता। वो ये प्रार्थना किसने सिखाई आपको? किसने सिखाई है? जोर से बोलिए ना। ये प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता प्रार्थना यीशु ने सिखाई है। ये क्यों सिखाई है? ये प्रार्थना है छोटी सी, थोड़ा सा शब्द है मेरे प्रिय। ये जो प्रार्थना है इसमें कहता है कि तेरा राज्य आए, हे हमारे स्वर्गीय पिता। क्या है इसमें लिखा है? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नंबर 1 मेरे प्रियो, वो पवित्र है। कुछ लोगों को कुछ गड़बड़ी कर दिया, सौगंध खाना है, कसम खानी है तो यहोवा की कसम। अरे यार कहाँ लिखा है मेरे प्रियो? बाइबल यहाँ पर बताती है उसको पवित्र मनाओ, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है और पवित्र लोग उसको देखेंगे। आप बिना पवित्रता के परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। क्रिश्चियन धर्म मसीह बन गया, प्रार्थना कर रहा हूं, मसीह बन गया। अरे यार आपका, सॉरी मुझे माफ करना, आपका स्टेटस, आपका फेसबुक, आपका इंस्टा तो चेक कर दीजिए। आज के दिन आपका इंस्टा और आपका फेसबुक चेक करिए। क्या आप उस एंगल से आपका फेसबुक दूसरे का नहीं देखना है? आपका देख करके आपका जो फेसबुक है, आपका जो इंस्टा है, आपका जो भी सोशल मीडिया का जो सामग्री है, आपका फोन को देख करके आपके फोन के अंदर जो चीज पड़ी है उसको आज देखिए और उस हिसाब से क्या आप पवित्र लग रहे हो? आपका फोन आपको बताएगा कि आप कितने पवित्र हो। कोई और बताने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। आपका फोन क्या करेगा? आपको बताएगा आप कितने पवित्रताएं में हो। मेरे प्रियो बाइबल यहाँ पर बताती है, मैं शॉर्ट में जाऊंगा, मुझे मेरा विषय आज ये भी नहीं। और यहाँ पर आगे देखिए, तेरा राज्य आए। क्या करना है? क्या करना है? सुनिए यहाँ पर, पढ़िए ना। तेरा राज्य आए, 10वीं कलम पढ़िए जोर से। तेरा राज्य आए। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा हाँ स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमेन। मेरे प्रियो स्वर्ग में जैसे परमेश्वर का राज्य है, यहाँ पर नीचे पहला शब्द बोलता है तेरा राज्य आए। तेरा राज्य मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। पहले प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास मांगना है, प्रभु को पूछना है, प्रभु हम क्या करें, प्रभु हम ये करें या ना करें। जब आप प्रभु को जब पूछते हो ना, तो इसका मतलब प्रभु का राज्य है, तो उसको स्मरण करके सब काम किया कर। हालेलुया। क्या बताती है बाइबल? क्या लिखता है? नीति वचन 3 अध्याय में पढ़ लेना, मैं अभी टाइम नहीं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। नीति वचन 3 अध्याय कहता है उसको स्मरण करके सब काम किया कर। अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, अपनी समझ का सहारा ना ले। हम क्या करते? हमारी समझ का सहारा। यहाँ पर लिखा है तेरा राज्य, परमेश्वर का राज्य के लिए हमें सेवा करना है। परमेश्वर का राज्य हमारे घर के अंदर पहले होना चाहिए, बाद में बाहर लाना है। बाहर बाद में जाएंगे, पहले परमेश्वर का राज्य हमारे घर के अंदर से स्टार्ट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इससे आज भी हमारा ये भी बनी है। और पढ़िए जल्दी। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। આપણે કદાચ બીજાને માફ કરી દેશું, બીજાને સબક કદાચ આપણા કાકાને, મામાને, हमारे दादा के चाचा को माफ कर देंगे, पर हम खुद को माफ नहीं कर पाते। मेरे प्रियो सबसे पहले खुद को माफ करना है। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही बता दे, आज दूसरों को माफ करने की बात वाली बात छोड़ दो। किसी के साथ आपने बुरा किया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप उनको माफ करना छोड़ दीजिए, उनकी बात छोड़ दीजिए। आज खुद को पहले माफ करिए। शायद हमारी 16 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ऐसा कोई पाप हो गया है जो हमको जब हम परमेश्वर की आराधना करते, जब हम परमेश्वर की महिमा करते, तब आकर के शैतान धीरे से फूंकता है, याद है? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप अपने आप को कुछ ऐसी जगह पे खड़े देखते हो, पवित्र लोगों के बीच में जब खड़ा देखते हो, शैतान धीरे से आकर के कान में बोलता है, याद है तू कौन था? मुझे याद है। हालेलुया। मुझे याद है तू कौन है। अभी बड़ा प्रार्थना करने वाला आया, बड़ा आराधना करने वाला आया, बड़ा गीत गा रहा है, बड़ा वचन बोल रहा है, बड़ा प्रार्थना कर रहा है, जबरदस्त आराधना कर रहा है। देख घुटने टेक के बैठा है। जब आप घुटने टेकोगे, शैतान धीरे से आकर के कहता है, याद है तूने ये गलत काम किया था? हालेलुया। आपकी गलतियों को शैतान बताता है आपको,
क्योंकि आपकी गलतियों को इसलिए शैतान आपको बताता है क्योंकि आपने खुद को माफ नहीं किया। केविन, तूने खुद को माफ नहीं किया। मीनाक्षी, तूने खुद को माफ नहीं किया। मीना, तूने खुद को माफ नहीं किया। रूबी, अम्मी, तुमने खुद को माफ नहीं किया। क्या आप लोगों ने खुद को माफ किया? काजल, खुद को माफ किया है? पहला काम आज हमारा ये होना चाहिए, हम खुद को माफ करेंगे। आज जब मैं यहाँ पर रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैं अपने आप को उस बात को लेकर के कोस रहा था, प्रभु मैंने ये पाप किए परमेश्वर, मैं जंगली था, मैं सुअर था। परमेश्वर बोलता खुद को माफ कर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना भी बुरा पाप, कितना भी भयंकर पाप क्यों ना हमसे हुआ हो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे माफ किया है। हालेलुया। मेरा आज का विषय है मेरे प्रियो, माफ करना। हम ये प्रार्थना दोहरा रहे हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, है ना, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहां पर ऐसा लिखा हमारे अपराध क्षमा होना चाहिए। दूसरे का छोड़ दीजिए। आज के दिन मैं आपको पूछूंगा, आज आप वो दिन याद करिए जिस समय आपके साथ किसी ने गलत किया है। वो दिन, वो साल, वो महीना याद करिए कि जिस समय आपके साथ किसी ने गलत किया और आपने क्या किया, खुद को कोसते रहे कि हाँ ये हुआ है मेरे से, या आपने किसी के साथ ऐसा कुछ व्यवहार कर दिया और खुद को कोस रहे, या आपने परमेश्वर को कुछ ठोकर रूप बने होंगे, कुछ जगह पे परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर से दूर हुए हैं। वो दिन को याद करिए। परमेश्वर आज आपको कहता है पहले खुद को माफ करिए। हालेलुया। खुद को माफ करना है। हमने अभी भी खुद को माफ नहीं किया। अभी भी हम बोलते हैं कि मैं लायक नहीं हूं, मैं इस जगह पे खड़ा रहने के लिए लायक नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए लायक नहीं हूं। इसका मतलब अभी भी आपने, अगर जिस दिन आप चर्च में स्टेज पर आकर के बोलते हो, जिस दिन आप वो स्टेज पे आते हो जहां पर पवित्र लोगों के जगह पे जब आते हो और आप जिस दिन ये शब्द यूज करते हो ना, मैं यहाँ पर खड़ा रहने के लिए लायक नहीं हूं, मेरे प्रियो, उस दिन आपने खुद को माफ नहीं किया है। हालेलुया। उस दिन तक आपने खुद को माफ नहीं किया है। कभी ना बोले स्टेज पे आकर के मैं यहाँ पर लायक नहीं हूं। हम लायक है। हालेलुया। खुद को माफ करना है। पहले खुद को माफ करिए ना। हमने खुद को तो माफ नहीं किया। हमको शायद हम किसी को बोल दिया होगा, किसी से झगड़ा किया होगा, किसी से कुछ बोला गया होगा और हमको उस चीजों को हमने मन के अंदर भर के रखा है। हाँ प्रभु, मैं माफ नहीं कर सकता। प्रभु मैं खुद को, मैंने ये गलती किया है। जब आप घुटने टेकोगे, जब आप प्रार्थना करते हो, आपके सामने एक चित्र आता है और शैतान कहता है केविन, तूने खुद को माफ नहीं किया, तूने ये गलती किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मेरा और आपका पाप को क्षमा किया है। आज से 2000 साल पहले उस क्रूस पर उसने अपना पूरा लहू बहा दिया है। हमने जो गुप्त पाप किए, जो कोई, वो पाप को हमारी पत्नी नहीं जानती थी, वो पाप को पति नहीं जानता, वो पाप को भाई बहन दोस्त कोई नहीं जानता था, वैसे पाप परमेश्वर ने हमारे क्षमा किए हैं। हालेलुया। गुप्त पापों को क्षमा किया है। क्यों उस गुप्त पाप को लेकर के बार बार खुद को कोसते हम लोग? उस गुप्त पाप को लेकर के परमेश्वर के पास आते हो, कहते प्रभु मैं लायक नहीं हूं, प्रभु मैं लायक नहीं हूं। क्यों बार बार? हालेलुया। जितनी बार आते हम मास्टर प्रार्थना करते, प्रभु माफी मांगते, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु बोलता है कौन बोलता तू पापी है? तू क्यों खुद के मुंह से स्वीकार करता है, अंगीकार करता है कि मैं पापी हूं? हालेलुया। समझिए, आपके शब्द आपको पापी बना रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको पापी नहीं बना रहा। परमेश्वर ने आपको कब का माफ कर दिया। जिस दिन परमेश्वर के पास आए, गिड़गिड़ाए, उसी दिन से परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। उसी दिन से परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, पर आपके शब्द आपको पापी बना रहे हैं। मेरे प्रियो, सबको माफ करना आसान है, पर कठिन है खुद को माफ करना। रात सोते समय, प्रार्थना करते समय, चलते उठते बैठते समय आपके सामने वो चित्र आते रहता है और आपको कान में शैतान धीरे से बोलते रहता है, तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, तू लायक नहीं है, तू पापी है, तू क्यों परमेश्वर की आराधना करता है, क्यों तू प्रार्थना करता है, तू क्यों यीशु मसीह बनकर के बैठा है, तू पापी है। शैतान बार बार कान में लाता है और हम क्या करते, उस शैतान की आवाज को सुन करके हाँ मैं पापी हूं। इनडायरेक्टली हम सीधा शैतान का राज्य हमारे अंदर ला रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया।
शैतान का क्या कर रहे हैं हम लोग? राज्य को ला रहे हैं, क्योंकि उसकी बात सुन रहे हैं ना, परमेश्वर की तो बात हम सुन ही नहीं रहे। परमेश्वर ने बोला कि माफ किया, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। सबसे कठिन हमारे जीवन के अंदर खुद के पाप को क्षमा करना। कॉलेज के समय, स्कूल के समय, जानते अनजाने में, बचपन में खेलते समय, जवानी में ऐसे ऐसे पाप हमसे हुए हैं जो हम हमारी अर्धांगी को हम नहीं बता पा रहे, हमारी पत्नी को, हमारे पति को हम नहीं बता पाएंगे, हमारे भाई को, हमारी बहन को हम नहीं बता पाएंगे, हमारा जिगरी दोस्त होगा उसको भी हम नहीं बता पाएंगे कि मैंने ये पाप किया है मेरे प्रियो। पर हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को बता पाएंगे, प्रभु मैंने पाप किया और तूने मुझे क्षमा किया है। इसलिए हम गाते क्या, हम एक गीत गाते ना, हम जयवंत हुए, मतलब आराधक है ना। विजय किसके ऊपर, हमने जय किसके ऊपर पाया है? पाप के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। पहला सबको खुद को माफ करना, दूसरा नंबर आता है दूसरे को भी माफ करना। माफी सबसे बड़ा है मेरे प्रियो, सबसे बड़ा वचन, सबसे बड़ा बाइबल का अगर वचन बोले तो माफी है। प्रभु माफी देने के लिए इस दुनिया में आया। प्रभु का आना जरूरी था, नहीं तो क्यों प्रभु आता? हमको माफ करना था। छेल्ले समय प्रभु क्रूस पर लटका हुआ है और प्रभु ने बोला, हे पिता इनके पाप क्षमा कर। हालेलुया। मेरा आत्मा तो तुझे सौंप रहा हूँ परमेश्वर, इनके पाप को तू। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर मरते समय, छेल्ले समय भी बोलता है कि ये नहीं जानते क्या कर रहे। अभी भी हम नहीं जानते कि हम क्या करें मेरे प्रियो। हम आराधना कर रहे और बाहर जाते, फिर वापस वही कंटिन्यू, वही पाप में आते, फिर आराधना करते, फिर बाहर जाते, वो पाप करते हैं। आज बाइबल आपको कहती है कि उस बात को लेकर के खुद को कोसिए मत, कि जो पाप हो गया छोड़ दीजिए, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया ना। हम लोग कभी कभी क्या करते, रोना चिराग उठो, कभी कभी क्या करते, तू व्यभिचारी है, तू पापी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है। हालेलुया। समझे मेरे प्रिय? अरे यीशु ने उसको माफ किया है, आप क्यों दोषी ठहराते हो? आपको क्या परमेश्वर ने अधिकार दिया है किसी को दोषी ठहराने का, किसी को व्यभिचारी ठहराने का, किसी को पापी ठहराने का? आपको अधिकार दिया है? मेरे खुदा ने उसको माफ किया है। क्यों हम किसी का न्याय करते हैं? हमें किसी का न्याय नहीं करना मेरे प्रियो। वो पाप किया, वो पाप करता है, खुदा जाने, वो जाने। हालेलुया। कभी न कोसिए लोगों को, तू व्यभिचारी है, तू पापी है, तेरे अंदर ये पाप है, तेरे अंदर वो पाप है, तू कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगा, तू वैसा है, तू वैसी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है। हम लोग यही जिंदगी पर, परमेश्वर कहता माफ करिए ना, एक बार माफ करके देखिए, बहुत मजा आएगा। किसी को माफ करना और किसी को सजा देने में बहुत मजा किस में आता है? सजा देने में नहीं। हम लोग तो उल्टे हैं ना, हमको तो सजा देने में मजा आता है। यहां तो उल्टा है ना। हालेलुया। हमको क्या मजा आ रहा है? सजा देने में। उसको तो पनिशमेंट दूंगा, इतना दूंगा ना, खतरनाक, उसको तो सही कर दूंगा। पाप किया ना, बताऊंगा। मेरे प्रियो, माफ करिए, माफ, सिर्फ माफ। देखो, माफी, लोग माफी आप दोगे ना तो एक दिन एक अच्छे जगह पे परमेश्वर आपको लेके जाएगा। माफी देने वाला बड़ा है, मारने वाला बड़ा नहीं है इस दुनिया के अंदर। बोले मारने वाले से बड़ा बचाने वाला बड़ा है। हाँ, बचाने वाला मेरा खुदा ही है। आमीन, हालेलुया। कौन बड़ा है? माफी देने वाला। हम लोगों को इन दिनों में माफी देने वाला बनना है मेरे प्रिय। नंबर 1, खुद को माफ करिए। नंबर 2, दूसरों को माफ करिए। अब आपके बच्चों को माफ करिए, आपकी बहन को माफ करिए, आपके भाई को माफ करिए, आपके परिवार को माफ करिए, बहन को माफ करिए, भाई को माफ करिए, परिवार को माफ करिए, चाचा को माफ करिए, चाची को माफ करिए। हालेलुया। बहुत बुरा किया आप लोगों के साथ में, चाचा चाची ने बहुत बुरा किया है, आपके भाई बहन ने। जिंदगी भर उसको लेकर के नहीं चलना है। मैं पिछले दिनों में, मेरा छोटा भाई मेरे साथ कुछ गलत करके गया है, अभी कुछ प्रॉब्लम में मुझे फंसा करके। कुछ कलीसिया के लोग कुछ जानते, कुछ नहीं जानते।
मैं पिछले दिनों में बहुत बुड़बुड़ा रहा था उसके बारे में, कुड़ कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते मैं प्रभु बोले ऐसे ऐसे, प्रभु मेरे साथ बात किया। ऐसा करेगा तू? अब कल तू उठ करके क्या प्रचार करेगा? बोल, तूने उसको माफ किया? सच बता रहा हूं मैं, परमेश्वर मुझसे ऐसी बात करता है, बंद कर बोले कुड़ करना। तू दूसरों को शिक्षा देने चला, मुझे बोला। मैं बोला प्रभु रोने जैसा हो गया, सरेंडर कर दिया। प्रभु मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूंगा, तू न्याय कर लेना, तेरे कुछ हो करना कर उसको। मैं भी बोलूंगा प्रभु, और न्याय में भी उसको सजा तो मत ही देना प्रभु, छोड़ देना प्रभु, उसको माफ कर देना प्रभु उसको। हालेलुया। बाइबल बोलते जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है, आपके अपराध, आपके साथ जिस लोगों ने अपराध किया है क्षमा कर मेरे प्रिय, उनको क्षमा करिए। शायद आपकी जवानी में आपका शोषण हुआ होगा, शायद आपके बचपन में आपका शोषण हुआ होगा, शायद आपकी कोई परिस्थिति में आपका शोषण हुआ होगा, आप उसे क्षमा करिए। एक कहानी में बोलूंगा, एक बार एक बेटी थी, बेटी एक और एक बाप, एक छोटा सा फैमिली था, एक बेटी, एक बाप और एक माँ उसकी, तीनों थे, माँ बाप और बेटी। और ये तीनों परमेश्वर की मैं इस कहानी बोल करके समाप्त करूंगा। तो ये तीनों क्या है, विश्वास में थे थोड़ा बहुत। और उसकी जो बाप था वो बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था, इतना दारू पीता था, और रोज आकर के माँ को इतनी जोर जोर से पीटता था, बहुत मारता था माँ को। बाप बेटी जो थी, बेटी थी, वो देखती रहती थी, छोटी सी बेटी थी। उसके बाद में क्या किया, माँ ऐसे ही मार खा खा करके कुछ घर में कोई ठिकाना नहीं, माँ मर गई, बेटी रह गई। बेटी थोड़ी बड़ी हुई, 9-10 साल की हुई। बाप उसको बहुत मारता था, पी करके आता था। कुछ 14-15 साल की बेटी थी, 15 साल की। और कुछ लोग उसके बाप के जो दोस्त लोग थे आकर के एक दिन रात में उसको बाप पिया था, इसके साथ बलात्कार किया। अबे बेटी असहनीय, बेटी उसको माफ नहीं कर पाती है, किसी को बोल नहीं पाती है बाहर। ये सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूँ। बेटी किसी को बोल नहीं पाती, बेटी अंदर ही अंदर खुर इतनी जलती है, इतनी तकलीफ में रहती है, इतनी दर्द में रहती है अंदर अंदर कि आज मेरा परिवार, अगर हमारा परिवार बर्बाद हुआ है तो मेरे बाप की वजह से, आज हमारा परिवार हुआ है बर्बाद हुआ है तो मेरे बाप की वजह से, आज मेरी ये हालत है तो भी मेरे बाप की वजह से। बेटी बढ़ती गई, थोड़ी बड़ी हुई, उसने जॉब चालू किया, नौकरी जाती है, फिर भी नौकरी में भी उसका मन नहीं लगता। कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो बीमार होने लगी। बीमार ऐसी होने लगी, उसको बहुत बड़ी बीमारी आई और हॉस्पिटल में पड़ी रही। वो पूरे बाल निकल गए, पूरे चेहरा जैसे एकदम जवानी में बुढ़ी बन गई, ऐसी हो गई एकदम, और बहुत ही खुद को रोती है। एक बार उसने सोचा कि अब मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। चर्च का जो हॉस्पिटल का जो एक बड़ा खिड़की था, अभी तो जाली वाला आ गया, पहले उस समय खुला खिड़की रहता था। खिड़की पर चढ़ी और बोलती मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी। वो जब आत्महत्या करने लगी, एक सिस्टर उसको देख गई, आई, उसके साथ बातचीत किया। फिर सिस्टर ने कहा क्यों तेरी ऐसी हालत हो गई, तेरी बीमारी कुछ पकड़ा नहीं रही है, तेरी हालत क्यों ऐसी है? सिस्टर ने बोला, उसने बोला कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ। जब ये बीमारी में थी, उसका बाप मर गया था। वो कब्र पे भी नहीं गए उसके बाप को देखने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं गए वो। आखिर में क्या हुआ, बाप को क्षमा नहीं किया उसने, क्योंकि इतनी बड़ी भूल बाप ने किया, इतनी बड़ी गलती बाप ने किया तो माफ नहीं कर पाएगी, नहीं किया उसने माफ। आखिर में वो मर गया, तभी उसको चैन नहीं, उसका बाप मर गया, फिर भी उसको अंदर एक ही भावना थी, मैं बदला कब लूं, मैं बदला कैसे लेती, मेरे पापा से मुझे बदला लेना था, मुझे इस चीज का बदला लेना था, बदले की भावना थी मेरे प्रियो। और आखिर में एक दिन क्या हुआ, उस सिस्टर ने से बात किया, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बात किया, और जब ये परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर बात किया, बहुत ही रोई, फुट के रोई वहां पर, रो करके उसके पापा की कब्र थी, और कब्र पे गई, और कब्र पे गई तो उसके पापा कब्र पे एक चीज लिख करके गए थे, है मेरी बेटी मुझे क्षमा करना। क्या लिख के गए थे? मर गए थे, किसी को बोला होगा मरने के समय मेरी जो कब्र की जो पेटी होती है ना, पेटी पे लिखना है मेरी बेटी मुझे क्षमा कर। 24 ने देखा, बहुत रोई है, और उस समय रोते बिलक करके रोई।
और मेरे प्रियो उसके उस समय से उसका सारा जो अंदर भर भर के जो रखा था बदले की भावना वो सारी निकल गई। मैंने इस कहानी को बहुत शॉर्ट में आपको बताया मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसके जीवन के अंदर काम किया, फिर वो आशीषित हुई और फिर उसकी सारी बीमारी दूर हो गई और एक सेवा करने लगी। कभी कभी हम किसी के लिए बदले की जो भावना होती है ना, हमको आगे बढ़ने नहीं देती। हमारी सेवकाई में, हमारे आत्मिक क्षेत्र में, हमारे नौकरी के क्षेत्र में हमें बदले की भावना आगे बढ़ने नहीं देगी मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता बदले की भावना निकाल दीजिए। हालेलुया। माफ कर दीजिए खुद को। आज हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए समय जा रहा है, मैं छोड़ देता हूं, बंद करता हूं, यहाँ पर समाप्त करूंगा। माफ करिए खुद को, निकालिए बदले की भावना। इस वचन, इस प्रार्थना को सारे लोग पढ़ते हैं पर इसको पता नहीं हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और निश्चय लास्ट में उसमें पढ़िए शब्द, एक शब्द बहुत जबरदस्त लिखा है, हम पढ़ करके समाप्त कर दीजिए। यदि तुम मनुष्य नहीं, उसको ऊपर पढ़ो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ? और हमें परीक्षा में न डाल। बस। हालेलुया। अगर अपराध क्षमा नहीं करोगे तो परीक्षा में आओगे। लिखा है ना वहां पर, हमें परीक्षा में न ला। ये अपराध का और परीक्षा का क्या मेल वहां पर? किसी के आप पाप को माफ नहीं करोगे, आप चौकस आप परीक्षा में पढ़ोगे। जब तक आप माफ नहीं करोगे आपके जीवन बिगड़ते रहेगा, आप तकलीफ में जाते रहोगे मेरे प्रियो। यहां पर ऐसा लिखा, हमने क्षमा किया, हमको क्षमा करो और हमें परीक्षा में ना ला। प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। हम अपराध करके, हम हमारे अपराधियों को क्षमा न करके हम परीक्षा में न आए। हम खुद के अपराध को क्षमा करके हम परीक्षा में न आए। प्रभु मैं क्षमा कर। सो प्रियो, आए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु आज हम खुद को क्षमा कर रहे हैं। हम खुद के सर के ऊपर हाथ रख करके एक बोझ को हटता हुआ देखेंगे। हम खुद के सर के ऊपर हाथ रखेंगे और कहेंगे, प्रभु आज हम खुद को क्षमा मांग, खुद को क्षमा कर रहे हैं। परमेश्वर एक बोझ हटता हुआ देख रहे हैं आप एक बोझ हटता हुआ देख रहे हैं आपके ऊपर से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके ऊपर से बोझ हटता है। आप खुद को क्षमा करें, सर के ऊपर हाथ रखिए, आपके सर के ऊपर हाथ रख करके खुद को माफ करिए, खुद को माफ करिए। मैं खुद को माफ करती हूँ, मैंने ये गलती किया है प्रभु, मैं खुद को माफ करता हूँ, मैंने ये गलती किया है, खुद को माफ करता हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। परमेश्वर देखो एक बोझ हट रहा है, देखो एक बोझ हट रहा है आपके ऊपर से। एक बोझ हट रहा है, बोझ जा रहा है, आप हल्के हो रहे, हल्के हो रहे, हल्के हो रहे। परमेश्वर कहता है आपको रो करके प्रार्थना करना है, आप रो करके प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है खुद को क्षमा करिए आज। प्रभु मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ। प्रभु तूने हमें हल्का किया है, हम हल्के हो गए परमेश्वर। आज हमारे अंदर से कुछ निकला है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। राजा आज बहुत ही गहरी बात आपने हमें बताई, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू परमेश्वर। आए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में ब्रदर आशीष हमें अगुवाई करें।